ओ महारानी, ये तुम्हारा मायका नहीं, ससुराल है। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा कर उठी थी, यह सोचते हुए कि देर हो गई है और सब ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने की मोतिया का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए दिखी। मुझे सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ। चाहे जैसे चाहो वैसे नहीं रह सकती। कुछ फ़ायदा मर्यादा है जिसका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदत जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती है। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं। कुछ दिन बाद जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से यह कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके ही सुर बदले हुए दिखे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पीहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिन पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वो हल्लापन, वह बेकाब हंसी, वह झूठे मुंह, रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती है। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वह मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब वह दिन नहीं छुप पाएगा। उसकी सबकी बड़ी चिंता ये थी, अब उनका ये बेटा जिससे कभी बेटी होने का एहसास नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगी। माँ को चिंता था कि उसकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी लेकर नहीं पिया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब बस विदाई और मेरे पराये होने का बम जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उसका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम यह ही है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो वह फिर बस मेहमान ही होती है घर की। फिर चाहे जितना भी क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसका है, सच तो यह है कि अब वह कभी भी यूं ही अपने घर, उस घर जिसके मायके कहते हैं, नहीं आ सकती। हजारों समस्याएं और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या ये तपस्या से कम नहीं है? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना। क्या कहेंगे आप? बेटी जब अपने मायके छोड़ ससुराल में आती है, मायके में तो उसे हर राज मिलती है, पर ससुराल आकर उसका दिन कैसे और रात कैसे गुजरता है वह एक लड़की ही जानती है, क्योंकि वहाँ एक माँ नहीं सास रहती है, एक पापा नहीं ससुर रहते हैं, एक भाई नहीं देवर रहता है, और एक पति ही हर चीज़ का सुख दे सकता है, अगर पति सही मिले तो। वरना लड़की की ज़िंदगी शादी के बाद नर्क से कम नहीं, अगर ससुराल सही ना मिले तो, और पति सही ना मिले तो। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह अच्छी कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं, और मुझे सपोर्ट करिए। मेरे कहानी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड।